चाइनाज हिस्ट्री इन 90 सेकंड्स। कहानी शुरू होती है 4000 साल पहले, जब येलो रिवर के किनारे लोग फार्मिंग और पोल्ट्री किया करते थे। ये था न्यूलिथिक चाइना। फिर 1900 बीसी से शुरू हुआ एरेटाओ कल्चर, जिसे कुछ लोग चाइना की पहली डायनेस्टी सिया डायनेस्टी भी मानते हैं। सिया डायनेस्टी के बाद 1600 बीसी से स्टार्ट हुई संग डायनेस्टी, जहां लोगों ने लिखना और ब्रॉन्ज आर्ट बनाना सीखा। फिर 1046 बीसी से शुरू हुई जोहू डायनेस्टी, जहां से स्टार्ट हुआ मैंडेट ऑफ हेवन प्रिंसिपल, जिसका मतलब था कि अगर राजा इंसाफ करे तो हेवन उसका साथ देता था, वरना उसका राज वहीं खत्म हो जाता था। उसके बाद आया स्प्रिंग, ऑटम और वेरिंग स्टेट्स पीरियड। कॉन्फ्यूशियस और मेंसिसियस जैसे फिलोसफर्स चाइना आए। क्विन होंग ने 221 बीसी में पूरे चाइना को यूनाइट किया और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी। उसके बाद 202 बीसी से स्टार्ट हुई हन डायनेस्टी, जिसमें मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। चाइना ने अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड की, सिल्क रोड बनाया गया जिससे ट्रेड स्टार्ट हो सके। हन के बाद आया थ्री किंगडम्स और जिन डायनेस्टी का टाइम। इस दौर में सिल्क रोड के थ्रू बुद्धिज्म चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 581 एडी से सुई डायनेस्टी स्टार्ट हुई और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनाल द ग्रैंड कैनाल बनाई गई। सुई डायनेस्टी के बाद 618 एडी से टंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जिसमें वुमेन्स को फ्रीडम दी गई और फॉरेन ट्रेड्स और भी ज्यादा बढ़ाया गया। टंग डायनेस्टी के बाद 960 एडी में स्टार्ट हुई सोंग डायनेस्टी, जिसमें गन पाउडर, कंपास जैसे इन्वेंशंस हुए। लेकिन नॉर्थ से मंगोल्स के आने की वजह से सोंग डायनेस्टी कोलैप्स हो गई और युआन डायनेस्टी 1271 में स्टार्ट हुई, जिसमें हन चाइनीज और फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। उसके बाद 1367 से मिंग डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जिसमें हन चाइनीज ने फिर से चाइना पर अपना दबदबा बनाया। फिर आए मैंचेस और 1664 से स्टार्ट हुई क्विंग डायनेस्टी। उन्होंने चाइना का एरिया सबसे बड़ा बनाया और 1700 तक चाइना दुनिया का सबसे अमीर देश बना रहा। ब्रिटिश की ओपियम वॉर्स और टैपिंग रिबिलियन ने एम्पायर तोड़ दिया। बॉक्सर रेवोल्यूशन के बाद सिस्टम हिल गया और 1911 में शिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद 2200 साल पुरानी क्विंग डायनेस्टी कोलैप्स हो गई। उसके बाद नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर, जापानीज इन्वेशन और फाइनली 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। फिर आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोगों की जान गई। लेकिन इन सब के बावजूद 1980 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने चाइना को बदल दिया और चाइना फिर से एक बार दुनिया के टॉप पर पहुंच गया।